सवाल। मैं बार बार अपने जीवन को सुधारने की ठानता हूँ। नया संकल्प, नई शुरुआत। लेकिन कुछ समय बाद मेरी इच्छा शक्ति ढीली पड़ जाती है और फिर वही अपनी पुरानी आदतों में लग जाता हूँ और आगे बढ़ना छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊं, लेकिन बन नहीं पाता। क्यों? क्या कहेंगे इसे? बड़ा ही अच्छा सवाल है। या फिर हर इंसान का ही ये सवाल है? ये सवाल कोई अलग या कोई खास सवाल तो नहीं लग रहा। हम सब ने ये महसूस किया है, हम सब ने ये अनुभव किया है कि संकल्प हमारे ज़्यादा टिकते नहीं हैं। जोश में काम चालू करते हैं और फिर जोश खत्म हो जाता है और फिर काम हो नहीं पाता। सोचता हूँ सुबह उठ के जल्दी जल्दी मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, हेल्थी बन जाऊंगा। 2 दिन 3 दिन, बस उसके बाद नहीं हो पाता। एग्ज़ाम आने वाली है, ये पूरा महीना मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। फिर मैं एग्ज़ाम में टॉप हो जाऊंगा। 2 दिन पढ़ाई चलती है, तीसरे दिन आधा दिन पढ़ाई चलती है, उसके बाद जैसे थे। अजीब है ना ये चीज़ें। हम चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं आगे बढ़ना। हम चाहते हैं सक्सेसफुल होना, जीवन की ऊंचाइयों को छूना, वो जो सबसे बड़ा है उसको हासिल करना। और हम सब चाहते हैं। हम में से ऐसा नहीं मिलेगा कोई जो कोई बड़ी चीज चाहता ना हो, पर हम ढीले पड़ जाते हैं। इस सवाल का जवाब पहले ही बहुत सारे लोगों ने दे दिया है। मैं जो भी कहूँगा उन सब में, उन सब जवाबों की झलक तो होगी ही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये। सबसे ज्यादा अनुभव होने वाला एक्सपीरियंस है ये। आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा, बहुत गेम खेलता हूँ, आज से नहीं खेलूंगा, कल से एक भी रील नहीं देखनी, सिर्फ काम करना है। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी विल पावर, संकल्प शक्ति जुटा लो, आखिरकार फेल ही होते हो। क्या हमें इस सवाल का जवाब चाहिए कि मैं फेल क्यों होता हूँ? अगर तुम्हें जवाब मिल गया कि तुम इसलिए फेल होते हो, तो क्या करोगे? मान लो कि तुम बोलते हो या संकल्प लेते हो, कल से सुबह 5 बजे उठ के जिम जाना है, और वो संकल्प तुम्हारा एक आध हफ्ता चल जाता है, थोड़े बहुत और दिन चल जाता हो, उसके बाद फेल हो जाता है। तुम मुझसे पूछने आए, मैंने बोला तुम्हारा संकल्प इसलिए फेल हो रहा है कि तुम रात को जल्दी नहीं सोते। तुम्हें जवाब मिल गया इस बात का कि तुम फेल क्यों हो रहे हो, क्योंकि रात को जल्दी नहीं सो रहे हो। जैसे ही ये जवाब मिलेगा, तुम क्या करोगे? एक और नया संकल्प बनाओगे, कल से मैं जल्दी सोऊंगा। ये वैसा ही संकल्प है जैसा तुमने संकल्प बनाया था सुबह जल्दी उठने के लिए। तो ये रात को जल्दी सोने वाली बात भी थोड़ी दिन ही चलती है, फिर तुम फिर से आते हो मेरे पास कि ये मेरा ये वाला संकल्प भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि तुम खाना सही टाइम पे नहीं खा रहे हो। ऐसे करते करते
तुम्हारे संकल्प पूरे ना होने के बहुत सारे कारण निकालते जाएंगे। तुम नए नए संकल्प बनाते जाओगे और वो संकल्प फेल होते जाएंगे। तो अब सोचने वाली बात ये है, क्या संकल्प करना बिल्कुल बेकार है? क्या दुनिया में कोई भी है जो संकल्प करता है और उसको पूरा करता है? क्या तुमने किसी के मुंह से ये सुना, मैंने सोचा कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा और मैंने सिगरेट छोड़ दी? कितने संकल्प तुमने पूरे होते देखे हैं? या फिर तुम्हारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उनमें से कितने लोग ये बोलते हैं कि हाँ मैंने संकल्प लिया और वो पूरा हुआ? बहुत ही कम लोग या तो नहीं ही होंगे। पर कुछ लोग के तो संकल्प पूरे होते हैं ना, उनके क्यों पूरे हो जाते हैं और तुम्हारे क्यों नहीं होते पूरे? एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे स्कूल में एक टॉपर है। टॉपर हो ना हो मतलब वो पढ़ने में अच्छा है। इस तरह अच्छा है कि उसको तुम जब भी देखते हो ना, वो तुम्हें पढ़ता हुआ दिखता है। वो तुम्हें पढ़ाई के सिवा कुछ और चीजों में ज्यादा एक्टिव नहीं दिखता। दोस्तों के साथ ठिठोली करने में या फिर कुछ और खेलने में, मोबाइल देखने में, रील्स देखने में, जब भी उसको देखा जाता है वो पढ़ाई करने में लगा रहता है। अगर वो संकल्प करे, कल मैं या कल से मैं पूरे 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो तुम देखोगे कि उसका संकल्प पूरा होता है। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको जिम जाने में मजा आता है, या फिर जो लोग एक्टिव होते हैं फिजिकली, अगर वो संकल्प करते हैं कि मैं कल से जिम जाऊंगा, उनके संकल्प पूरे हो जाते हैं। तो उनमें ऐसा क्या खास था जो वो संकल्प पूरे कर पाए? दो चीजें हैं। एक तो संकल्प करने वाला कौन है और वो किस चीज के बारे में संकल्प कर रहा है। अगर एक एथलीट बंदा या फिर जो फिजिकली एक्टिव बंदा है, वो अगर ठान लेता है कि मैं कल से जिम जाऊंगा, तो उसका संकल्प पूरा होगा। इसकी जगह अगर उस बंदे को बोला जाए संकल्प करो, या फिर अगर वो बंदा संकल्प करता है कल से मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो शायद वो संकल्प पूरा नहीं कर पाएगा। तो जिस बंदे को जिम जाने में इंटरेस्ट है, उसको जिम जाने में मजा आता है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी लगती है, वो जिम जाने का संकल्प पूरा कर सकता है। वो वाला संकल्प पूरा नहीं कर सकता जिसमें उसको मजा नहीं आता। वैसे ही पढ़ाकू बंदे पढ़ाई का संकल्प पूरा कर लेंगे। उसको बोलो कल से मैं, एक संकल्प करो कि कल से तुम 4 घंटे खेलोगे, उससे ना खेले जाएंगे। और तुम जो संकल्प करते हो कि कल से मैं या एक पूरा महीना मैं पढ़ाई करूंगा, उसकी जगह तुम संकल्प करो उल्टा ये पूरा महीना मैं दिन के 8 घंटे, मैं जितने टाइम है मेरे पास वो सारा टाइम मैं रील देखूंगा। तुम देखोगे तुम भी सक्सेस हो रहे हो। क्या मतलब हुआ इसका? तुम गलत संकल्प कर रहे हो। तुम्हारा सवाल था कि मैं बार बार अपने जीवन को सुधारने की ठानता हूँ, नए संकल्प लेता हूँ, नई शुरुआत करता हूँ, बट इच्छा शक्ति ढीली पड़ जाती है और मैं बार बार असफल हो जाता हूँ। इसका मैं तुम्हें एक ऐसा जवाब दे सकता हूँ कि अगर तुम एक बार फेल हो गए, तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ गई, दूसरी बार कोशिश करो, तीसरी बार कोशिश करो, चौथी बार कोशिश करो, जब तक सक्सेस नहीं हो जाते तब तक कोशिश करो।
ये बिल्कुल ही वैलिड जवाब है। तुम ये जवाब लेके वापस चले जाओगे और अपनी मेहनत में लग जाओगे और फेल होते रहते जाओगे। अगर तुम्हें ये जवाब अच्छा लगता है कि बार बार कोशिश करनी है, ये जवाब लेके बैठ जाओ। लेकिन मैं ये जवाब नहीं दूंगा। तुम भला एक पढ़ाकू बंदे को जिम क्यों करवाना चाहोगे, या एक पढ़ाकू बंदा जिम क्यों करना चाहेगा? क्योंकि जिम करना सेहत के लिए अच्छा होता है। क्या उस पढ़ाकू बंदे की सेहत खराब है? नहीं, पर उसकी बॉडी ऐसे कुछ खास, मतलब हैंडसम नहीं दिखता है खास, उसको बॉडी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर वो थोड़ा सा जिम चला जाएगा तो उसकी बॉडी बढ़िया हो जाएगी, वो अच्छा दिखेगा। तो एक पढ़ाकू बंदा, मैं पढ़ाकू का एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा गलत हो जाएगा। मुझे एग्जांपल तुम्हारा ही लेना चाहिए, जो कि एक फेलियर अपने आप को मानता है। तुम जो पूरा दिन मोबाइल देखते रहते हो, या तुम जो संकल्प करते हो, थोड़े दिन मेहनत करते हो फिर फेल हो जाते हो। मान लो तुमने संकल्प किया, कल से सुबह 5 बजे उठना है। सबसे पहला सवाल पूछो, क्यों? क्यों का जवाब क्या हो सकता है? तुमने कहीं पे सुना किसी प्रवचन में कि सुबह 5 बजे उठने से एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, या फिर सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए, या फिर तुमने किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुना, अगर तुम अपने 24 घंटों में सारे काम नहीं कर पाते हो तो 25 घंटे लगाओ, ऐसे कुछ स्पीकर्स कहते हैं। जल्दी उठो, कम सो, ज्यादा टाइम होगा तुम्हारे पास, ज्यादा काम करो। राइट? तुमने कहीं से तो ऐसा कुछ सुना होगा जिससे तुम्हें पता लगा कि सुबह 5 बजे उठने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जब तक तुम्हारे क्यों का जवाब इस दिशा में है कि ये वाली चीज करने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये वाली चीज करने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या फिर तुम अपनी इंस्पिरेशन कुछ इस तरह लेते हो जैसे कि मार्क जकरबर्ग सिर्फ 4 घंटे सोता है, ये वाला बंदा सिर्फ 4 घंटे सोता है, ये वाला बंदा इतने बजे उठ जाता है, इसलिए सक्सेसफुल है। अगर ये मान के बैठे हो, जब तक तुम्हारे कारण ये सब रहेंगे, तुम्हारा संकल्प सिर्फ जोश वाला संकल्प होगा, वो संकल्प टूटना ही टूटना है। और मैं तो ये कहूंगा कि जब जब संकल्प होगा, चाहे जो भी कारण हो, जब जब संकल्प होगा तब तब संकल्प टूटेगा। जैसे इंसान पैदा होता है, उसकी आखिरी मंजिल मौत है, वैसे ही संकल्प पैदा होता है, संकल्प फाइनली टूटेगा, टूटेगा और टूटेगा। ऐसा कुछ नहीं होता जिसे कहते हैं संकल्प पूरा हुआ। हाँ, अगर तुम्हारे संकल्प कुछ बहुत बहुत ही आसान हो, जैसे कि मैं संकल्प लेता हूं कि आने वाले 5 सेकंड कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत ही आसान संकल्प है, ये पूरा हो सकता है। तो बताओ, जब संकल्प पूरे नहीं होते तो मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं? क्योंकि तुम्हें तो सक्सेस चाहिए। तुम संकल्प इसलिए थोड़ी ले रहे थे कि संकल्प लेना अच्छा होता है, तुम संकल्प इसीलिए ले रहे थे ताकि सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपना गोल अचीव करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई गोल होगा, उस गोल के लिए संकल्प लेना चाह रहे होगे। राइट? तो ये रही मुद्दे की बात। जिस बात के लिए ये पूरी चर्चा है, इसी बात के लिए पूरी चर्चा है। अगर तुम्हारे पास कोई गोल है और सच में तुम वो गोल अचीव करना चाहते हो, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी भी संकल्प की जरूरत नहीं है। बिना संकल्प के किया गया कार्य
या किया गया कार्य भी नहीं बोलूंगा, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ गोल होना इनफ है। वो गोल जो तुमने किसी और से उतार लेके अपनी जिंदगी में नहीं उतारा है। जब तुम छोटे थे, क्लास में सबको पूछा जा रहा था, बड़े होकर तुम क्या बनोगे, 10वीं के बाद तुम क्या करोगे। सारे बच्चे कुछ न कुछ बोल रहे थे, पायलट बनूंगा, आईएएस बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, मैनेजर बनूंगा, अकाउंटेंट बनूंगा, ये वो सब। और तुमने बोल दिया कि मैं सीए बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और तुमने उसको अपना गोल बना लिया और तुम उसी गोल के पीछे पड़े हो। अगर किस्मत से वो गोल सच में तुम्हारा गोल है, ना कि तुमने प्रेशर में आके बोल दिया ये बनूंगा। जब तुम्हें पूछा गया तुम क्या बनोगे, तो तुम सोच सोच के कोई एक अच्छी चीज निकाल के बोल दिए कि ये बनूंगा। अगर ये ऐसी चीज नहीं है और सच में तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, वो तुम्हारा गोल है, वो तुम्हारे अंदर से निकलने वाली आवाज है, और तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम करना चाहते हो। जब तुम बोलते हो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप, मतलब तुम वो जगह पे पहुंचना जा चाह रहे हो जब तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला जाए और बहुत सारे पैसे मिल जाएं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम करता है वो काम तुम्हें बहुत बढ़िया लगता है, वो काम तुम्हारे लिए आसान चीज है या तुम्हारे लायक की चीज है। जैसे कि गेम खेलना, मुश्किल से मुश्किल गेम खेलना और उसको जीत जाना, ये तुम्हारे लिए आसान चीज है। अगर तो गेम जीतना तुम्हारा गोल था और तुम जीते। तुम इसलिए नहीं जीते क्योंकि तुम्हें गेम जीतना था, तुम इसलिए जीते क्योंकि तुम गेम का मजा ले रहे थे और वो मजा छोड़ नहीं सकते थे। तुम गेम इसलिए नहीं जीते क्योंकि सबको बोलो मैं जीत गया, तुम गेम इसलिए जीते क्योंकि तुम खेलने में इतने मगन थे कि तुम कब जीत गए तुम्हें पता नहीं लगा। वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम करता है, वो काम करने में अगर तुम मगन हो जाते हो तो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। तुम्हें कोई संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, ना तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, तुम हो जाते हो। जहां जहां तुम्हें किसी चीज के लिए मेहनत करनी पड़े, मान लो कि वो तुम्हारा गोल सही गोल नहीं है, असली गोल नहीं है, वो गोल तुम्हारे अंदर से नहीं आया, वो गोल कहीं तो बाहर से आया है। और कोई भी तुम्हारे अंदर का गोल बाहर से आने वाली चीज ही होगी, पर वो गोल कैसा गोल जो अचीव करना पड़े। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें एक लड़की से क्रश है, तुम्हें वो बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी जवानी उबल रही है। वो लड़की बोलती है तुम्हें अगर मुझसे मिलना है तो कल सुबह 5 बजे आके मिल लेना, अगर कल नहीं आए तो फिर कभी भी मेरे बारे में मत सोचना। और तुम्हें वो बहुत पसंद है, तुम्हें वो मुलाकात इतनी जरूरी है कि तुम दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठोगे, उठोगे और उठोगे ही। तुम सारे इंतजाम कर लोगे जिससे तुम 5 बजे उठ जाओ। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट लड़की में है या उस लड़की में है तो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और चीज में है, मान लो तुम्हारा कोई फेवरेट म्यूजिशियन वो किसी और शहर में शो करने वाला है और तुम ये अपॉर्चुनिटी खो नहीं सकते, इसके लिए तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के किसी
बस या ट्रेन में जाना पड़े, तुम कर लोगे। अगर 8 दिन चलने वाला है, तुम रोज 8 बजे, रोज सुबह 5 बजे 8 दिन के लिए उठ जाओगे। अगर यह 1 महीना चलने वाला है, तुम रोज सुबह 5 बजे 1 महीना उठ लोगे। तुम सफल इसलिए थोड़ी होते हो कि तुमने सोच लिया कि मैं सफल हो जाऊंगा। जो लोग सफल हो चुके हैं, वो सफलता के पीछे भाग नहीं रहे थे, वो बस अपने काम में मगन थे। अब तुम्हारे संकल्प अगर टूट रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि मत करो वो संकल्प जो तुम चाहते नहीं हो। या फिर एक ऐसी मजबूरी बनाओ, एक ऐसा गोल बनाओ जो तुम्हें मजबूर कर दे तुम्हारा संकल्प पूरा करने के लिए। ये बात तुम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, पर ये छोटी सी बात भी नहीं है। मैंने तुम्हें कह दिया कि वो गोल के पीछे क्यों भाग रहे हो या वो संकल्प क्यों कर रहे हो जो तुम्हारे जो तुम्हारी पर्सनालिटी से अलाइन नहीं करता, या जो संकल्प तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे, वो कर ही क्यों रहे हो। बात बहुत सीधी है, पर ये तुम तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुमसे कुछ छीन रहा हूँ, तुम्हें कुछ दे नहीं पा रहा हूँ। जबकि तुम्हें जो चाहिए वो गोल चाहिए। सबका गोल अलग अलग होता है, सबका अपना अपना गोल होता है, सब अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है तुम्हारे हाथ में तुम्हारा गोल थमा के तुम्हें दे दे। मैं यहाँ बैठ के बहुत सारे महान लोगों की बातें तुम्हारे सामने कर सकता हूँ, और तुम्हें इंस्पिरेशन मिल सकती है इन सब में से किसी एक की तरह बनने की, पर इसकी बहुत कम गारंटी है कि इनमें से कोई तुम्हारा गोल होगा। मैं तुम्हें मुक्त करना हूँ तुम्हारे फेलियर्स से। तुम्हें जरूरत नहीं है इन सब चीजों के पीछे भागने की जो तुम्हारी नहीं है। तुम्हें जो जरूरत है वो इन सबसे बड़ा काम है, और वो हो गया तो बस खत्म। फिर तुम्हें किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। अपनी प्रतिभा जान लेना, अपने बारे में सच जान लेना, तुम्हें बस इतना चाहिए। तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो। आज जो तुम्हारा गोल है, जिसको मैं बोल रहा हूँ वो फेक गोल है, वो फेक गोल भी तुम्हें क्यों चाहिए, ये सब जान लेना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। मैं ये सब कह चुका, उसके बाद भी अगर कुछ भी नहीं समझ आता, ये पूरी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना, और फिर से संकल्प लेना, फिर से फेल होना, फिर से संकल्प लेना, फिर से फेल होना, और फिर एक दिन तुम गिव अप भी कर लोगे कि आज से मैं कोई संकल्प नहीं लेने वाला, क्योंकि कोई भी संकल्प पूरा नहीं होता। ये भी एक अच्छा तरीका है संकल्प वाले साइकिल से मुक्त होने का। गिव अप कर लो कि आज से मैं कोई संकल्प नहीं लेने वाला, क्योंकि संकल्प तो पूरे होते ही नहीं है। ये भी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है कि अगर संकल्प से नहीं हो सकता तो किस चीज से हो सकता है। अगर मेरी संकल्प शक्ति कमजोर पड़ रही है, तो और क्या है मेरे पास जिससे मुझे अपना गोल मिलेगा। और शायद तब तुम्हें पता लगे तुम्हारे पास तो गोल ही नहीं है। ये बोलना बड़ा आसान है, या ये वाली सच्चाई किसी को बताना बड़ा आसान है, कि जरा अपने पास झांक के देखो तुम्हारे पास गोल है क्या, या फिर तुमने बस गोल के नाम पे कुछ भी बनाया हुआ है। या तुमने अपना गोल बनाया हुआ है कि मैं आईएएस बनूंगा, क्योंकि आईएएस नहीं बना तो मैं अपने एक दोस्त से या एक जानने वाले से थोड़ा कम हो जाऊंगा।
क्योंकि वो तो आईएएस बन गया, या मेरे परिवार में मेरी इज्जत नहीं बनेगी, या फिर तुम ऐसे गोल लिए बैठे हो कि अपने को बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बन गए उसके बाद पैसे ही पैसे। ये वाला तब भी ठीक है, अगर पैसे कमाना तुम्हारा गोल होगा तो तुम्हें रास्ता दिख रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के मस्त पैसे कमाए जा सकते हैं, तो शायद तुम कर लो। मुझे डॉक्टर बनना है, ओके, मेरे वो वाले भैया डॉक्टर बने और उनकी लाइफ सेट हो गई। ये चीजें कभी तुम ऐसे सीधे सीधे कहते नहीं हो ना, तो मानते हो। और तो तुमने डॉक्टर बनना इसलिए चाहा होगा कि वो कोई तुम्हारा जान पहचान वाला या कोई तो डॉक्टर बना था। अब तुम पे या तो प्रेशर है या तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ वो बंदा सही है, मेरे को भी डॉक्टर बनना चाहिए। इतनी सी बात सोच के तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर वो जो अंदर आग है ना, वो जलेगी नहीं, क्योंकि तुम किसी और की आग को उधार लेके बैठे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को देख के ये सोचो ही मत कि डॉक्टर बनना है मेरे को। ऑफ कोर्स तुम किसी और को डॉक्टर बनते हुए देखोगे और तभी तुम्हें लगेगा हाँ मेरे को डॉक्टर बनना है। तो कब ये आग असली होगी और कब उधार की, ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। इसका एक रास्ता ये है कि जब तुम्हें पता लगा किसी, मतलब जब तुम इंस्पायर हो गए डॉक्टर बनने के लिए या कुछ और करने के लिए या किसी और तरीके से सफल होने के लिए तुम इंस्पायर हो गए, तो क्या तुम्हें खुद को धक्के मारने पड़ रहे हैं या अपने आप ही बड़े चले जा रहे हो? और असल बात तो ये है कि जो अपने आप आगे बढ़े जा रहा होगा ना, वो कभी ये क्वेश्चन पूछने आएगा नहीं कि मैं डॉक्टर कैसे बनूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, मैं कैसे हूं। जो अपने आप आगे बढ़ रहा है, वो बार बार फेल होने के बाद भी आगे बढ़ता जाएगा। वो ये रोना नहीं रोएगा कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसको पता होगा वो क्यों नहीं हो पा रहा और वो उसको फिक्स करने में लगा होगा, बिना इस चीज के कि वो सवाल पूछने जाए कहीं पे। तुम्हारी आग असली ना होने के चांसेस 99% है, इसलिए क्योंकि तुम सवाल भी यही तो पूछ रहे हो कि मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा, मेरी इच्छा शक्ति कमजोर क्यों हो जा रही है। मन नहीं है तुम्हारी इच्छा शक्ति का वो करने का जो तुम मुझसे कराना चाहते हो। इच्छा शक्ति वैसी ही है जैसे एक घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी के सामने लगा हुआ गधा, जितना मारो या जितना इशारा दो उतना ही आगे चलेगा। लोग बोलते हैं घोड़े को सिर्फ इशारा चाहिए, घोड़े को भी मार चाहिए होती है, जो भी है, लेकिन आगे बंदा जानवर, तुम उसको जितना मारोगे वो उतना आगे बढ़ेगा। तो आज तुमने संकल्प लेके एक लाठी मारी, वो थोड़ा कदम आगे चलेगा, उसके बाद फिर से तुम्हें लाठी मारनी पड़ेगी, क्योंकि तुम जिसके ऊपर बैठे हो वो वहां जाना नहीं चाहता जहां उसको ले जा रहे हो तुम। तुम्हारी संकल्प शक्ति तुम्हारा साथ नहीं देगी। और ऐसे मारते मारते अपने संकल्प शक्ति को आगे बढ़ना है तो बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे डिसीजन है, तुम लोगे। अगर तुम्हें लगता है ऐसे संकल्प से बार बार संकल्प लेके और दृढ़ता से संकल्प लेके और मजबूत संकल्प लेके आगे बढ़ना है, बढ़ जाओ। अगर तुम्हें मंजिल मिल रही है वैसे तो वो भी पाओ। और तुम सवाल पूछ रहे हो, ये यही बताता है तुम्हारा जो अंतर मन है, तुम्हारे अंदर जो आग है, वो बिल्कुल वो नहीं चाहती जो तुम उससे कराना चाहते हो। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं होगा तुम क्या करना चाहते हो, या तुम्हारी आग किस चीज के लिए भड़क रही है, या फिर आग जल ही नहीं रही है। मैं यही कहूंगा कि बिना आग के कहीं पे भी सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि वो वर्थ इट नहीं है, और वो मिली हुई सफलता तुम्हें काम भी नहीं आने वाली, क्योंकि एक आग भड़क रही है, वो जिस चीज के पीछे भड़क रही है तुम वो लाके नहीं दोगे, तुम्हारी आग तो बुझने नहीं वाली।
तो जाओ और ढूंढो तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम मजबूर हो, या अगर ऐसा कुछ है कि भाई तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तब भी तुम ये सवाल नहीं करते। जैसे कि वो गरीब इंसान जो सोचता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। उसको पता है मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, इतने पैसे कमाऊंगा तो अगले दिन खाना मिलेगा। वो कभी आके नहीं पूछता कि गुरुजी क्या करूं, संकल्प करता हूं लेकिन हो नहीं पाता। उसको संकल्प करने की जरूरत ही नहीं है। वो रोज सुबह उठेगा, मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा, वापस आएगा, खाएगा पिएगा सोएगा और कल के लिए फिर से मेहनत करेगा। उसके पास चॉइस ही नहीं है। जिसके पास चॉइस नहीं है वो हमें शायद दिख सकता है कि बहुत ही कमजोर स्थिति में जीवन निकाल रहे हैं, पर वो ये वाले सवाल भी तो नहीं पूछ रहे कि क्या करूं मेरी संकल्प शक्ति कमजोर है, या क्या करूं मेरी किस्मत खराब है, या तो मजबूरी या तो आग। ये दो चीजें हैं जो तुमसे कुछ करा सकती हैं, इनके सिवा कोई और चीज नहीं है जो तुमसे कुछ करवा ले। तुम सोच के अपने आप से कोई काम नहीं करा सकते कि आज मैंने सोच लिया कि मैं अपने आप से ये करा लूंगा। तुम नहीं करा सकते। तुम जाओ और ढूंढो अपना लक्ष्य। बहुत लंबी जर्नी होगी, शायद बहुत लंबे समय तक गोल ना मिले। फिर ऐसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस रास्ते पे। तुम अपने आप को आगे बढ़ता देखोगे। जाओ इंटरनेट पे, खोजो अपना असली गोल कैसे पता लगाएं। बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। सारे पढ़ो, सारे देखो, कुछ अपनाओ। और अगर सब मिला जुला के तुम्हें शायद ये पता लगे कि तुम्हारा गोल यही है कि तुम पूरा दिन सोते रहो, आराम से बैठे रहो और पूरा दिन मोबाइल देखते रहो, तुम्हारे अंदर वही आग जल रही है, तो वही करते रहो।